students, today we will start the second semester of Gujarati subject, chapter number 8, पत्र લખવાની મજા। आज हम सेकेंड सेमिस्टर गुजराती सब्जेक्ट में पाठ 8 पत्र લખવાની મજા વિશે સમજીશું। પત્ર લખવાની મજાનો લેખક છે ઈશ્વર પરમાર। તો પહેલે આપણે એક એક પેરેગ્રાફ વાંચતા જઈશું, પછી આપણે સમજીશું, પછી હું સમજાવીશ। तो पहले हम एक एक पैराग्राफ पढ़ते जाएंगे, फिर उसके बाद मैं समझाऊंगी। मारू नाम रेशमा किरीटभाई चौहान, गाम करमपुर। अमारा गामना पादरमा एक वडलो छे। वडलानी पासे ज अमारी निशाळ छे। अमारा वर्ग शिक्षक अशोकभाई सोमपुरा छे। तेओ अमने खूब प्रेमथी बनावे, हसता हसावता शीखवे, धमकावे के मारे नहीं। निशाळमां अमने मजा पड़े। अमारा साहेब अमने वर्गमां ज वहाल करे एवुं नहीं, वर्गनी बहार के रिसेसमां अमारी साथे वातो करे। निशाळनी बहार मळी जाय तो मजामां एम कहीने हाथ ऊंचो करे। आवा प्रेमाळ शिक्षक पासे जून महीनाथी भणता भणता क्यारे ऑक्टोबर महीनो आवी गयो तेनी खबर पण न पड़ी। मेरा नाम रेशमा किरीटभाई चौहान, करमपुरा गांव में रहती हूँ और हमारे गांव के पादर यानी गांव जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ, तो गांव के पादर में एक वडलो यानी बरगद के पेड़, तो गांव जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पर एक बरगद का पेड़ है। वडलानी पासे ज हमारी निशाळ छे। बरगद के पेड़ के पास ही उनकी स्कूल है। हमारा वर्ग शिक्षक अशोकभाई सोमपुरा छे। उनके क्लास के जो वर्ग शिक्षक है, क्लास टीचर, वो सोमपुरा में रहने वाले अशोकभाई है। तेओ हमने खूब प्रेमथी बनावे, हंसता हसावता सीखे। वो शिक्षक उन्हें बहुत अच्छे से प्रेम से पढ़ाते थे और हंसते थे और हंसाना भी सिखाते, दूसरों को भी कैसे हंसाए वो भी उनको सिखाते थे। धमकावे के मारे नहीं, वो कभी किसी को मारते नहीं थे, यहाँ तक कि धमकाते भी नहीं थे। निशाळ में हमने मजा पड़े, स्कूल में उनको बहुत मज़ा आती थी और उनके क्लास में उनके सर जो है उनको बहुत प्यार करते थे और क्लास के अलावा क्लास के बाहर भी और रिसेस में भी उनके साथ बातचीत करते थे। अगर मान लो कभी क्लास के बाहर, स्कूल के बाहर कभी बाहर मिल जाए तो हाथ ऊपर करके बच्चों को कैसे हो, मज़े में होना, ऐसा करके उनको प्यार से वो बोलते थे। तो ऐसे प्यार भरे शिक्षक जून महीने से उनके वहाँ पढ़ते पढ़ते और कब अक्टूबर महीना पहुँचा, कब अक्टूबर महीना आया वो हमें पता ही नहीं चला। वेकेशन जाहिर थयुं, अमे बधा राजी थता निशाळेथी घर तरफ जता हता। त्यां पाछळथी आवता अशोकभाई अमारी साथे थई गया अने वडलानी छायामां अमारी वच्चे ऊभा। अशोकभाई कहे, बाल दोस्तो, वेकेशनमां शुं करशो? अमे कह्युं, नवा नवा कपड़ा पहेरीशुं, फरवा जईशुं अने दिवाळीनी मिठाईओ खाईने ते मौज करीशुं। वेकेशन जाहिर थयुं यानी वेकेशन स्टार्ट होने का नोटिस आ गया। हमें बधा राजी तथा यानी क्या, स्वीकार करना। निशाळेथी घर तरफ जता, हम सब वो स्वीकार किए वेकेशन चालू होने वाला है करके फिर घर तरफ जा रहे थे। त्या पाछळथी आवता अशोकभाई हमारे साथे तई गया अने वडलानी छायामां अमारी वच्चे ऊभा। वडलानी छाया यानी बरगद के पेड़ के छाया। तो हम जा रहे थे घर तरफ, हमारे पीछे पीछे सर भी आ रहे थे और हमारे साथी मिलकर आ रहे थे। फिर हम सब एक बरगद के पेड़ के नीचे के छाया के नीचे हम खड़े हो गए थे। फिर अशोकभाई ने कहा, अशोक सर ने कहा, बाल दोस्तों, वेकेशन में शू करशो? बाल दोस्तों, प्यारे बच्चों, अब वेकेशन में क्या करेंगे? तो अमे कह्युं, नवा नवा कपड़ा पहरीशुं, फरवा जईशुं, दिवाळीनी मिठाईओ खाईने मौज करीशुं। तो हमने कहा, नए नए कपड़े पहनेंगे, घूमने जाएंगे और दिवाली में खूब सारे मिठाई खाकर मौज करेंगे, मस्ती करेंगे। यश बोलियो, साहेब तमे तो अमने भूली जशो, पण अमे तमने नहीं भूलिए हो। तो यश ने कहा, सर हम आपको तो भूलेंगे ही नहीं, पर आप ज़रूर हमें भूल जाएंगे। तो अशोकभाई ने कहा, ना रे ना, तमने तो कहीं भूली जवाय, हूँ तमने बधाने पत्र लखीश। अशोक सर ने कहा, नहीं, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, मैं आप सभी को पत्र लिखूँगा। वसंत कहे, साहेब पत्र केवी रीते लखाय, हमने सिखवाड़ो ने। वसंत ने कहा, सर पत्र कैसे लिखते हैं, हमें भी सिखाइए ना। अशोकभाई कहे, मारो पत्र आवे ते वांचो, समझाई जैसे। अशोकभाई ने कहा, मेरा पत्र जब आएगा तब आप पढ़िए और आप ज़रूर समझ जाएंगे। खरेखर अशोकभाईए लखेलो पत्र गई काले ज मने टपालीए आप्यो। अमारा वर्गना मोटा भागना विद्यार्थीओए पत्र वाँच्यो, वारंवार वाँच्यो आ रह्यो ए पत्र। तो सच में अशोकभाई ने जो पत्र उनके लिए लिखा था, कल ही टपाली यानी पोस्टमैन आकर उन्हें दिए थे और हमारे क्लास के बहुत सारे बच्चों ने पत्र को पढ़े थे और बारंबार यानी क्या, बार अगेंस्ट अगेन बार वो पत्र को पढ़े थे। तो अभी नीचे दिए हैं वही पत्र है, तो ये रहा, ये पत्र नीचे दिए हैं।
तो यहाँ पर इस साइड राइट साइड में अशोक भाई बी सोमपुरा B26 अंबिका सोसाइटी वीरनगर जिला वडोदरा। ये है मू यानी क्या एड्रेस, तो वो वीरनगर एड्रेस और वडोदरा जिला, और तारीख जो है 20 अक्टूबर 2013। तो यहाँ पर जो लेटर लिखते हैं उनका जो भी एड्रेस, जो कुछ भी नाम एड्रेस होता है, हमें हमेशा लेटर के राइट साइड यहाँ पर भी लिखना होता है। अब इस तरफ यहाँ प्रिय बाळको, तो प्यारे बच्चों, તમે બધા મજામાં હશો, હું પણ મારા પરિવાર સાથે खुशहाल છું। तो सर ने लिखा आप सब मज़े में होंगे और मैं भी अपने परिवार के साथ मज़े में हूँ। ये जो पत्र जो है अशोक भाई ने अपने क्लास के बच्चों के लिए लिखा था, वही पत्र यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। तो दिवाळीની રજાઓમાં ખાવા પીવાની, રમવાની ને ફરવા જવાની મજા પડી ગઈ હશે, ખરું ને? तो दिवाली की छुट्टियों में खाने पीने का, खेलने का, घूमने फिरने जाने का, तो इसमें बहुत कुछ मज़ा आया होगा, सही है ना? મને તમારી બહુ યાદ આવે છે। તમે બધા મને પૂછતા હતા ને કે પત્ર કેવી રીતે લખાય। मुझे आप सभी की बहुत याद आ रही है और आप सब मुझे पूछ रहे थे ना कि पत्र कैसे लिखते हैं। तो जुओ, तो देखो अभी पत्र લખનારે પોતાના નામ, સરનામું તથા તારીખ પત્રના મથાળે જમણી બાજુએ લખવા। आपने જેમને पत्र લખતા હોઈએ તેમને યોગ્ય સંબોધન करो। अब यहाँ पर दिया है, देखो पत्र લખનારે जो पत्र लिखते हैं वो अपना नाम, પોતાનું નામ, अपना नाम, सरनामो यानी एड्रेस तथा तारीख डेट पत्रना मथाड़े जमनी बाजुए लखवा। मथाड़े यानी क्या, यहाँ पर दिया है लेटर जो है, लेटर के यहाँ राइट साइड यहाँ पर ऊपर हमें लिखना। जो भी लेटर लिखते हैं वो अपना नाम, एड्रेस और तारीख लेटर के यहाँ राइट साइड यहाँ कॉर्नर में लिखना चाहिए। फिर उसके बाद आपने જેમને पत्र लगता होइए तेमने योग्य संबोधन करो। जिनको भी हम पत्र लिखते हैं उन्हें हमें योग्य संबोधन करना चाहिए, यानी योग्य शब्द से उनको, जैसे डियर, प्रिय करके लिखते वैसे हमें लिखना जरूरी। यहाँ पर दिया है देखो प्रिय बाळको, तो वैसा। आपनाथी मोटा होय तेमने पूज्य के आदरणीय अने मित्र के सरकी उम्र व्यक्ति माटे प्रिय के स्नेही એવું લખી। हमसे जो बड़े हो, आपनाथी मोटा हो यानी हमसे जो बड़े होते हैं तो उनके लिए पूज्य लिखना, उनके लिए पूज्य या आदरणीय लिखते हैं। और हमारे जो मित्र या अपने उम्र के जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए प्रिय यानी डियर या स्नेही करके ऐसे हम लिखते हैं। संबोधन पछीनी अलग લીટીમાં યોગ્ય વિવેક વચન લખવું, જેમ કે વડીલો માટે સાદર પ્રણામ અને મિત્ર માટે સ્નેહભરી याद લખી શકાય। अब संबोधन प्रिय बाल मित्रों, प्रिय दोस्तों हुआ, उसके बाद फिर उसके नीचे की लाइन में योग्य विवेक वचन लिखना। जैसे कि यहाँ दिया वડીलो માટે, जो अपने से बड़े होते हैं, हमसे जो बड़े होते हैं वડીलों को, तो उनके लिए सादर प्रणाम लिखना है। जैसे हम लिखते हैं ना दादा दादी को हमारे प्रणाम, मम्मी पापा को हमारे प्रणाम, वैसा हम जो बड़े होते हैं उनके लिए हम ऐसे लिखते हैं सादर प्रणाम। और हमारे मित्र जो होते हैं उनके लिए हम स्नेहभरी याद ऐसे हम लिख सकते हैं। उसके बाद आ पछी फकरो पाड़ीने जे कारणसर पत्र लख्यो होय ते विषे लखवो। अब इसके बाद हम जिस टॉपिक पे उन्हें पत्र लिख रहे, जिस कारण से हम पत्र लिख रहे उन्हें, तो वो पत्र हमें पैराग्राफ, जैसे यहाँ पैराग्राफ ये दिया है, यहाँ से जैसे यहाँ पैराग्राफ है पूरा, ऐसे इतना जगह छोड़कर फिर यहाँ से स्टार्ट करना है, ऐसे पैराग्राफ में हम लिख सकते हैं। जेम के लिखितं स्नेहाधीन रेशमाना नमस्कार, आम ही पत्र पूरो थयो गयो। अब पत्र जो भी जिस कारण से हम लिखना चाहते हैं, जिस कारण से हम पत्र लिखते हैं, पत्रना अंत भाग में विदाय वचन लखवानुं होय छे, जेम के लिखितं स्नेहाधीन रेशमाना नमस्कार। तो जैसे हमारा जिस कारण से हम पत्र लिखते हैं उस कारण का हम यहाँ पर पैराग्राफ में एक लिखेंगे। फिर उसके बाद अंत में, पत्र के अंत भाग में विदाय वचन, जैसे विदाय लेते हैं दूसरों से, हम जब विदाय लेते हैं तो वैसे विदाय वचन, जैसे यहाँ दिया है लिखितं स्नेहाधीन रेशमाना नमस्कार, ऐसा हमें लिखना चाहिए। यानी लिखितं स्नेहाधीन रेशमाना नमस्कार मतलब हम जिनको हमने लेटर लिखा है उनके लिए हमारा नमस्कार करके ऐसे हमें लिखितं स्नेहाधीन रेशमाना नमस्कार, ऐसे हमारा नाम और नमस्कार ऐसा लिखना है। मित्र हो तो स्नेहाधीन और बड़े अगर हो तो पूज्य या आदरणीय ऐसे लिखना है। आम ही पत्र पूरो तो ऐसा, इस तरह हमारा यहाँ पत्र पूरा हुआ कह सकते हैं। ते पछी परबीडिया के कवर पर पत्र मेळवनारना पूरा नाम, सरनामું, पिनकोड नंबर सहित लखो। उसके बाद परबीडिया यानी जैसे एनवेलप कवर बोलते हैं ना लेटर रखने के लिए, तो वैसा वो कवर हमें लेना चाहिए। उसके अंदर लेटर डालकर उसके ऊपर
हमारा पूरा नाम, फिर सरनामું यानी एड्रेस, फिर पिन कोड नंबर लिखना है। फिर उसके बाद तेनी बीजी बाजुए पत्र लखनारનું नाम सरनामું होय। फिर वो लेटर के एनवेलप के फिर दूसरे साइड जिनको हम पत्र भेज रहे हैं उनके नाम और सरनामું यानी एड्रेस लिखना होना चाहिए। बाल दोस्तों, पत्र लेखन में बीजी पण કેટલીક કાળજી રાખીએ તો આપણે લખેલ पत्र બીજાને વાંચવાની મજા આવે। વાંચો तो बाल दोस्तों, तो जो भी हम पत्र लिखते हैं उसमें हमें बहुत कुछ ध्यान रखना होता है। जितना हम ध्यान रखेंगे फिर उस सामने वाले को पत्र पढ़ने में भी उतना ही मज़ा आता है। तो लखाणना तो पहला टॉपिक है, लखाणना બધા જ અક્ષરો મરોડદાર, વ્યવસ્થિત અને યોગ્ય રીતે લખાયેલો હોય। तो जो भी हम लेटर लिखते हैं उसमें अक्षर जो है अच्छे से व्यवस्थित सुंदर तरीके से हमें लिखा हुआ होना चाहिए। બધા જ अक्षरों અને शब्दों आड़ी सीधी લીટીમાં લખેલા હોય। सारे अक्षर जो एक ही लाइन में अच्छे से लिखा हुआ होना चाहिए। बे अक्षर वच्चे, बे शब्द वच्चे તેમજ बे લીટી वच्चे योग्य અને एक सरखो अंतर राखेलू होय। दो अक्षरों के बीच या शब्दों के बीच या फिर લીટીओं के बीच एक जैसा ही सभी जगह पर एक जैसा ही हमें जगह छोड़नी चाहिए। अक्षरों घूटेला, जाड़ा पातड़ा न होय कि लखान में चेकचाक ना होय। अक्षर जो है ज़्यादा दबा हुआ या हल्का सा लिखा हुआ या फिर मोटे या फिर पतले और लिखा हुआ लेख में चेकचाक ना हो, वो भी हमें ध्यान रखना जरूरी है। अक्षरों ना वड़ांक एक सरखो है। अक्षरों की जो लेख अक्षर जो हम लिखते हैं वो सभी जगह एक जैसा हो, जहाँ लंबा या छोटा या बड़ा ऐसा कुछ नहीं होना, एक जैसे दिखने चाहिए। विराम चिन्हों उपयोग ततो होय। विराम चिन्हों योग्य उपयोग तयो होय। विराम चिन्ह यानी क्या? कॉमा। तो कॉमा का जिस जगह पर उपयोग होना चाहिए वहाँ पर हमें उसका उपयोग करना चाहिए। लेखन में भाषा की भूलो ना हो और लेखन में भाषा का हमें खूब ध्यान रखना चाहिए। पत्र में पोताना विचारों ने स्पष्ट और सरल रीते रजू करेल होय। पत्र में हम जिनके लिए जो भी विचार पर हम लेटर लिखते हैं तो उसमें हमारे विचार स्पष्ट रूप से और सरल रूप से उनको समझ में आए वैसे हमें लिखना चाहिए। मारो आ पत्र वाँचीने तमे पण मने पत्र लखजो। वेकेशन में तमे कई कई प्रवृत्तिओ करी ते विषे तो खास लखजो। जे विद्यार्थीओना पत्रों मने मळशे ते बधा ज पत्रों वेकेशन पछी हूँ निशाळ में लई आवीश। तो मेरा पत्र ये पढ़ने के बाद आप भी मुझे ज़रूर पत्र लिखिएगा और वेकेशन में आपने कौन सी प्रवृत्तियाँ की, क्या क्या किए हैं, वो सब आप पत्र में ज़रूर लिखिएगा। और जिन विद्यार्थियों ने मुझे पत्र भेजे हैं, जिन विद्यार्थी जो मुझे पत्र भेजेंगे वो सभी का पत्र मैं वेकेशन के बाद स्कूल में ज़रूर लेकर आऊँगा। अत्यारे विज्ञान युग में मोबाइल, कॉम्प्यूटर और ईमेल वपराश खूब वधी गयो छे। हाल के समय में वर्तमान युग में, विज्ञान के युग में मोबाइल, कॉम्प्यूटर और ईमेल का बहुत ज़्यादा ही उपयोग हो रहा है, जेथी पत्रों खूब ओछा लखाय छे। इसके कारण भी पत्र जो है बहुत कम मात्रा में लिख रहे। छतांय खुल्ला मने मोकळाशथी पत्र लखवानी अने आवा पत्रों वाँचवानी मजा तो कई और ज होय छे। फिर भी खुले मन से, हड़वे मन से पत्र लिखना और फिर वो पत्र को पढ़ना, इसमें और कई अलग ही मज़ा होती है। तमारा वडीलों ने मारा वंदन कहजो। आपके बड़े जो है उनको मेरा प्रणाम कहना और तमे सदाय आनंद में रहो तेवी शुभेच्छा पाठवुं छुं। आप हमेशा आनंद और खुश रहे वैसा मेरा शुभेच्छा है। लिखित अंक यहाँ पर लिखा है, जो भी पत्र हम लिखते हैं तो पत्र के अंत में ऐसे ली यानी लिखित अंक अशोक सोमपुराना आशीष। ये पत्र किसने लिखा? अशोक सर ने लिखा बच्चों के लिए। तो अंत में ऐसा हम जब विदाई लेते हैं वहाँ पर तब हमें ऐसा लिखना जरूर है, लिखित अंक अशोक सोमपुराना आशीष। अब हम आगे स्वाध्याय देखेंगे। पहला है शब्द समृद्धि। तो पहला नंबर संबोधन, बोलावा वपरातो शब्द सादर, आदर, मान साथे। तो पहला है संबोधन, यानी जिनके लिए हम संबोधन करते हैं, जैसे बड़े हो तो उनको आदरणीय, पूज्य, अपने मित्र जो होते हैं तो उनके लिए प्रिय, स्नेह, तो वैसा संबोधन करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद है पिन कोड। तो हमें पिन कोड लिखना होता है। तो 6 अंक का जो होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर जो 6 अंकनी होय छे, तो पोस्टल इंडेक्स नंबर जो होता है वो 6 अंक के होते हैं। फिर उसके भाषा की बोलो, तो भाषा ने लगती बोलो, तो भाषा में ध्यान रखना है, भाषा के लगते बोल। फिर मोकड़ाशती, खुला मनथी संकोच राख्या बिना, मोकड़ाश यानी खुले मन से संकोच के बिना बोलना वो। फिर ली यानी क्या? लिखित अंक, यानी जो भी यहाँ पर दिया है देखो, जो भी पत्र लिखते हैं वो ली यानी लिखित अंक, लिखने वाले उनका नाम वो सब। फिर उसके बाद स्वाध्याय। प्रश्न 1, नीचेना प्रश्नों उत्तर एक एक वाक्य में लखो। सवाल नंबर 1, अशोकभाई बाळकोने केवी रीते शीखवे छे? तो अशोकभाई बाळकोने
પ્રેમથી ભણાવતા હતા, હસતા અને હસાવતા શીખવતા હતા. सवाल नंबर 2, दिवाड़ी में शू खाई मौज करवानी है. दिवाली में क्या कर हमें मौज मस्ती करनी है? तो दिवाड़ी में मिठाईओ खाई मौज करवानी है. 3 नंबर, वडील ने कया शब्दों थी संबोधन थाय छे? वडील यानी बड़े, जो बड़े होते हैं उनके लिए हमें क्या संबोधन करना चाहिए? तो बड़े जो वडीलों ने पूज्य के आदरणीय शब्दों थी संबोधन थाय छे. सवाल नंबर 4, पत्रना अंते शू लखाय छे? पत्र के अंत में हमें क्या लिखना चाहिए? क्या लिखते हैं? तो पत्रना अंते, तो यहाँ दिया है देखो, पत्रना अंते हमें लिखितंग. पत्रना अंते शू लखाय छे? तो पत्रना अंते लिखितंग लखाय छे. सवाल नंबर 2, प्रश्न 2, पत्र लेखन में शी काळजी लेवी जोईए? तो पत्र लेखन जब हम लिखते हैं तो उसमें हमें कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? तो यहाँ किताब में पूरा दिया है. तो सवाल नंबर 2, पत्र लेखन में शी काळजी रखनी चाहिए. पत्र लेखन लिखते समय कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? तो इस जवाब जो है किताब के अंदर दिया हुआ है, मैं आपको अभी दिखाऊंगी. यहाँ से लेकर ये पूरा यहाँ तक आएगा. पहला, लखाणना बधा अक्षरों मरोड़दार, व्यवस्थित और योग्य रीते लखायेलो होय. बधा ज अक्षरों और शब्दों आड़ी सीधी લીટી में लखेल होय. बे अक्षर वच्चे, बे शब्द वच्चे તેમજ બે લીટી વચ્ચે યોગ્ય અને એક સરખું અંતર રાખેલું હોય. અક્ષરો ઘૂંટેલા, જાડા પાતળા ના હોય કે લખાણમાં ચેકચાક ન હોય. અક્ષરોના વળાંક એક સરખો જ હોય. વિરામચિહ્નોનો યોગ્ય ઉપયોગ થયો હોય. લેખનમાં ભાષાકી ભૂલો ન હોય. પત્રમાં પોતાના વિચારોને સ્પષ્ટ અને સરળ રીતે રજૂ કરેલ હોય. ये सब हमें उस आंसर में लिखना है. अब प्रश्न 3, तमारा घरे आवेल जूनो पत्र वर्ग में लई आओ, पछी नीचे आपले प्रश्नों उत्तर लिखो. तो इसमें आपके घर पर जो भी फ्रेंड्स के आपके जो पुराने जो भी लेटर आते हैं तो उसमें आपको ये सब आंसर लिखना है. पत्र कौन लख्यो छे, पत्र किसने लिखा वो लिखना है. पत्र पर कयो सरनामु छे, पत्र पर किसका कौन सा एड्रेस है, कौन से फ्रेंड ने लिखा और उनका क्या एड्रेस है वो. फिर पत्र पर कई तारीख लखेली है, पत्र के ऊपर फिर कौन सी तारीख लिखी है वो. 4 नंबर, पत्र पर पोस्ट ऑफिस नो सिक्को और तारीख वचाई तो लखो. पत्र के ऊपर पोस्ट ऑफिस का जो सिक्का हम लगाते हैं वो और तारीख हो तो वो हमें देखना है, पढ़ना है. अब प्रश्न 4, नीचेना दरेक शब्द विषे 1-2 वाक्यों लखो. तो ये जो है मेक द सेंटेंस वो है. तो पहला प्रश्न है टपाली. तो टपाली मीन्स पोस्टमैन. तो टपाली का वाक्य बनाना है. टपाली पत्र घेर घेर जईने वहेंचवानो काम करे छे. 2 नंबर, कॉम्प्यूटर. तो वर्तमान समयना विज्ञान युग में कॉम्प्यूटरनो उपयोग वधारे थाय छे. 3 नंबर, मोबाइल. तो मोबाइलथी आपणे एकबीजा साथे वात करी सकीए छीए. 4 नंबर, टपाल पेटी. टपाल पेटी यानी पोस्ट बॉक्स. टपाल पेटी पत्र लख्या पछी टपाल पेटी में नाखवू जोईए. 5 नंबर, कबूतर. कबूतर मीन्स डॉग. कबूतर. तो कबूतर राकोडी के सफेद रंगनो होय छे. राकोडी मीन्स ग्रे कलर. अब प्रश्न 5, नीचेना वाक्य कौन बोले छे ते लखो. वाक्यनो अनुलेखन करो. तो नीचे के वाक्य जो है किसने कहा वो हमें लिखना है. साथ में फिर यही वाक्यों को फिर से देख देख के हमें नीचे लिखना है. तो पहला सवाल, साहेब पत्र केवी रीते लखाय? तो साहेब पत्र कैसे लिखते, किसने कहा है? वसंत. वसंत ने वसंत बोले छे. 2 नंबर, बाल दोस्तों वेकेशन में शू करशो? बाल दोस्तों आप वेकेशन में क्या करेंगे? तो किसने कहा? अशोक भाई ने. तो अशोक भाई बोले छे. 3 नंबर, मने तमारी बहु याद आवे छे. मुझे आपकी बहुत याद आ रही है. किसने कहा ये? अशोक भाई ने. तो यहाँ आएगा आंसर अशोक भाई बोले छे.